मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे जब फर्क पड़ता है जब तुम मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अच्छा, हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। बहुत दिन से मेरे बाबू उनकी गुजारिश आ रही कि दीदी प्लीज अभिनव अरोड़ा को रोस्ट करो, तो आज वो दिन आ गया है। तो ये वीडियो होने वाली है अभिनव अरोड़ा पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभिनव अरोड़ा ये एक 10 साल का लड़का है, बहुत ही छोटा लड़का है, और जो भी कुछ ये बोलता है, जितनी भी ये बातें बोलता है, वो ऐसे लगता है जैसे तोते की तरह इसको ये सारी बातें रटा दी गई हो, और उन्हीं बातों को ये हर एक पॉडकास्ट में, हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक वीडियो में बोलता है। इसका एक पैटर्न है राधे राधे। अब एक चीज मुझे समझ नहीं आती है कि हर एक, कहीं भी आप जाके देख लो, मतलब हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, हमारे भोले बाबा हैं, हमारी देवी माँ है, हमारी दुर्गे माँ है, पार्वती माँ है, हनुमान जी है, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जितने भी लोग हैं ये राधे राधे के ही नाम से ये इतना ज्यादा, मतलब जो भी ये करते हैं, जो भी, चलो कथा लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतलब और भी तो देवी देवता हैं। हमारे भोले बाबा जी हैं, हमारे श्री राम जी हैं, हमारी दुर्गे माँ है, इतने सारे देवी देवताओं को छोड़कर आप सिर्फ राधे राधे और श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी, लोग उनके नाम से क्यों नहीं कथा बाजते हैं, क्यों नहीं उनकी कहानी सुनाते हैं, क्यों नहीं उनकी स्टोरी सुनाते हैं? क्यों? जैसे ये अभिनव अरोड़ा 10 साल का लड़का है, ये हनुमान जी का भक्त भी तो अपने आप को बता सकता था, है ना? हनुमान जी का भक्त भी बता सकता था, ये भोले बाबा को भक्त भी बता सके हो। यू कृष्ण जी का ही, राधा रानी का ही नाम लेके इतना ज्यादा हाईलाइट होना क्यों? अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें ये लड़का 1-1.5 लाख का, इसके हाथ में एप्पल का फोन है, और उसमें भी ये बातें वही बोल रहा है जो बातें रटी हुई होती हैं। पहले आप वो वीडियो देखो। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप भक्ति करते हो और 1.5 लाख का आईफोन भी चलाते हो। उनको मैं बोलता हूँ कि गंदे काम करने वाले लोग, चोरी डकैती करने वाले लोग इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम धर्म का प्रचार करने वाले लोग क्यों नहीं कर सकते? तो पहले तो धर्म को प्रचार नहीं होता है, धर्म का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है। और अगर बाबू तुझे धर्म को प्रचार ही करना है तो इतना 1.5 लाख रुपया को तू फोन लेके आयो, इतना भंडारा करवा दे तो और ज्यादा प्रचार हो जाता। धर्म का अगर प्रचार करना ही है तो गरीब बच्चों को जो है भोजन करा देता, गरीब बच्चों को कपड़े दिला देता, चप्पल दिला देता, उसमें धर्म का प्रचार नहीं होता है। मतलब 1-1.5 लाख के एप्पल का फोन रख के और तू कह रहा है कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं। यही बात चोरों के हाथ में फोन लेने की या डकैतों के हाथ में फोन लेने की, और मैं तो धर्म का प्रचार कर रहा हूं, तो तेरे से किसी ने कही नहीं है कि तू धर्म का प्रचार कर। हमको धर्म का प्रचार करने की जरूरत है? ये कोई प्रसाद है जिसको हम बांटता डोलेंगे? ये कोई प्रसाद है जिसको हम प्रचार करना पड़ेगा? मतलब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं? इसके कहने का मतलब क्या है? हम कोई बिजनेस कर रहे हैं? ये जो सनातन धर्म है, ये जो हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये कोई हमने बिजनेस कर रखा है जिसका हमको, तो जैसे 10 साल के बच्चे से हमको प्रचार करवाने की जरूरत पड़ेगी? इसके हर एक वीडियो, हर एक पॉडकास्ट में वही डायलॉग होते हैं जो ये रटे हुए होते हैं, जो इसके पिताश्री इसको रटवाते हैं। आप एक वीडियो देखो। मुझे चिंता नहीं करेगी, मुझे चिंता मेरी है, मेरे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अबे ठठेरा से मुंह के आधा पादा किसने पादा। श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि हे पार्थ, या तो इसको स्कूल भेज दो, नहीं तो मजबूरी में मुझे अपना सुदर्शन चक्र फहराना पड़ जाएगा। आप खुद बताओ मेरे बाबू, क्या श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू स्कूल मत जा और तू धर्म का प्रचार कर?
क्या ये चीज श्री कृष्ण ने कही? क्या किसी गीता में ये चीज लिखी हुई है? और इस बच्चे से धर्म का प्रचार करवाने की जरूरत है। अभी ये स्वामी प्रेमानंद महाराज के पास भी गया था। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि इसका क्या है कि ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाता है, वहां पे जाके ये अपनी फोटो क्लिक करवाता है, रीटेक भी करवाता है। अगर वो अच्छी नहीं बनी है तो दोबारा से रीटेक करवाता है। फिर उनके साथ ये जैसे कि स्वामी प्रेमानंद महाराज है, अनिरुद्धाचार्य है, और एक और बाबा है जिनके लंबे लंबे से बाल है, वो कथा बाजते हैं, वो हैं जया किशोरी जी हैं, और हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, एक और बाबा जी हैं जो देख नहीं सकते हैं, और उनको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। उनके पास भी ये लड़का गया था, लेकिन उन्होंने वो अपनी कथा बाच रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे, उसी के बीच में जो इस बच्चे को इशारा किया इसकी मम्मी ने कि भाई जा और ऊपर जाके फोटो, उसने माँ के हाथ में फोन लग रहा था और माँ कह रही है कि भाई जा और ऊपर जाके और मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो हम इंस्टाग्राम अपने अकाउंट पर डालेंगे, हाईलाइट होने के लिए, फेमस होने के लिए। इसने क्या किया कि वो वाले बाबा, आप प्लीज मुझे कमेंटों में बता देना, मैं उन बाबा का नाम भूल रही हूँ, तो वो जो बाबा जो देख नहीं सकते हैं, काफी ओल्ड है वो, तो वो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे और बिल्कुल बिल्कुल मन मुग्ध थे वो अपने ज्ञान देने में। ये बीच में ही इशारा माने किया, ये ऊपर पहुंच गया और ऊपर जाकर ये डिस्टर्ब करने लगा, और वहां पे अपना जो रटा हुआ था, एक 10 साल का बच्चा अपनी मर्जी से क्या बोलेगा, जो रटा हुआ था वो ये बीच में ही जाके उन बाबा के पास स्टेज पे चढ़ के और बोलने लग गया कि राधे राधे, ये वो फलाना डिगाना। उन्होंने कहा नीचे उतर, उन्होंने कहा चल नीचे जा, नीचे जा, क्योंकि इसको क्या पता कि गुरु का क्या मतलब होता है, इसको क्या पता कि किसी इंसान को, किसी गुरु को जब वो ज्ञान दे रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार स्वामी प्रेमानंद महाराज के सामने ये लड़का गया, ये अभिनव अरोड़ा, और वहां पर जाकर भी ये अपनी ही बातें जो रटी हुई बातें हैं वो बोलने लग गया, यानी एक भी मिनट स्वामी प्रेमानंद महाराज बोलने ना दियो, एक भी मिनट बोलने ना दियो। यू जो तोते की तरह जो भी यहाँ रटाई गई वो सारी बातें बोले ही जा रहा हो, और फिर अपने आप ही वाने के भी रुक जा, फिर उसके बीच में ये गाना गाने लग गया। तो आप ये सोचो, देखो आप एक बात सोचो कि आपका बच्चा है, हमें यहाँ पे कंपटीशन तो करना नहीं है, हमें कोई जंग तो जीतनी नहीं है कि भाई हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम ये हैं वो हैं। भाई हम कर्म कर रहे हैं अपना, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई, हम कुछ भी हैं, हम एक इंसान है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सब जो जिनकी आस्था जिस धर्म में है वो उस धर्म को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन एक ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, वो दिखा देते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज ये रियलाइज लोगों को करवाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस लड़के ने जो एप्पल का मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें कह रहा था कि भाई मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं, एक 10 साल का बच्चा, मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं, मतलब अवेयर कर रहा हूं, इन द सेंस अवेयर कर रहा हूं। तो मतलब हमको प्रचार करवाने की जरूरत है? हम मतलब सदियों से हम सनातनी, हम जो पूजा पाठ करते आए, जो भी कुछ करते आए हैं, हमको प्रचार करने की जरूरत है? कितनी शर्मनाक बात है। आप सोच के देखो कि हमको अपने धर्म की प्रचार करने की जरूरत है। और प्रचार किस चीज का होता है? जो चीज मार्केट में कम बिकती है या जो चीज मार्केट में होती नहीं है। कितना गंदा सुनने में लग रहा है, कितना गंदा सुनने में लग रहा है। प्रचार क्यों करना? कोई कमी है क्या हमारे धर्म में, हमारे देवी देवताओं में, हमारे सनातन में कोई कमी है? कहीं कुछ छूट रहा है जो हमको किसी को पैसे देके कि चल 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 बेटा हमारे धर्म का प्रचार कर? क्यों करें? कम है क्या? मतलब इस तरह के बच्चे जिनको जो रटवाया जाता है, जो माँ बाप के द्वारा, एक तरह से मैं बताऊं कि इन्होंने एक धंधा बना लिया है। इनको पता है कि मैंने आपको पता है क्यों कही थी कि तुम श्री कृष्ण का ही नाम क्यों लेते हो? तुम भोले बाबा के भी भक्त हो सकते हो, तुम दुर्गे माँ के भी हो सकते हो, तुम जो है हमारे राम जी के भी भक्त हो सकते हो, उसकी भी बोल सकते हो, हनुमान जी के भी हो सकते हो। लेकिन तुम्हें जो फेम मिलेगा, इनके हिसाब से जो इनको फेम मिलेगा वो श्री कृष्ण के ही नाम से मिलेगा, क्योंकि आगे कथा भी तो बाचनी है, ये भी तो समझो। आगे रासलीला भी तो सुनानी है स्टेज पे बैठ के। शिव जी की लीला थोड़ी ना सुनानी है, रासलीला सुनानी है, जो कि और जो कथावाचक है वो सुनाते हैं।
तो वो बचपन से ही बच्चे को इस तरह का ट्रीट किया गया है। तुम्हें आगे चलकर गद्दी पे बैठना है, तुम्हें कथा वाचनी है, तो इसीलिए तो ये हर किसी में राधे 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 राधे। अरे भोले बाबा भी हैं, हमारे राम जी भी हैं, हमारी दुर्गे माँ भी है, हमारे हनुमान जी भी है, हमारे समस्त विष्णु भगवान, श्रीमन नारायण भगवान, हमारे समस्त देवी देवतागण है। लेकिन एक राधे राधे का नाम लेकर और ये मतलब कमाने का जरिया बना लेना, ये कहां तक सही है? एक छोटे से बच्चे को इसके माँ बापों की गलती है। ये कहता है एक वीडियो में, ये कहता है एक पॉडकास्ट में कि कितने निर्दयी होते हैं वो लोग जो अपनी मुंह के स्वाद के लिए नॉनवेज खाते हैं और जीव हत्या करते हैं। जबकि ये इसकी एक वीडियो सामने आई, एक रील सामने आई जिसमें ये खुद नॉनवेज खा रहा है। और यहां तक की बात नहीं है कि ये लड़का इस तरह से फेमस हो कि ये एडवर्टाइज भी करने लग गया, ये आइसक्रीम की एडवर्टाइज भी करने लग गया। ये लड़का एक भी दिन स्कूल नहीं गया, एक भी दिन, और स्कूल गया है तो भगवत गीता का पाठ सुनाने गया है। मतलब कितनी सोचने की बात है, एक अध्यापक जो इतना पढ़ाई करके एक अध्यापक बना है, उसको भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इस 10 साल के बच्चे को भगवत गीता का बहुत अच्छे से ज्ञान है। और इसको स्कूल में बुलाया जा रहा है, इसको ये नहीं बताया जा रहा कि बेटा पढ़ लिख, आगे कुछ बन, कुछ डॉक्टर बन, कुछ साइंटिस्ट बन। आपका अगर बच्चा हो तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट या जो भी आपका मन करे वो बनाना चाहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सनातनी नहीं है। अगर हमारे बच्चे, मेरा बच्चा अगर इंस्पेक्टर है, IPS ऑफिसर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सनातनी नहीं है, या हम सनातनी नहीं है, या हम राधे राधे को नहीं मानते, हम श्रीमन नारायण भगवान को नहीं मानते। मतलब अगर हमें सनातन का प्रचार करना क्यों, पहले तो ये मैं इस चीज के ही खिलाफ हूं, पर फिर भी इस बच्चे के हिसाब से मान लो, है ना। तो अगर हमको सनातनी दिखाना है तो हमें ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें स्टेज पे बैठ के कथा बाचनी पड़ेगी, तब जाके हम सनातनी बनेंगे। मतलब ये जो और है, हम सब है, हम तो बेकार है। खाली ये बच्चा अच्छा है जो सनातन का प्रचार कर रहा है 1.5 लाख का हाथ में फोन लेके। आप अपने बच्चों को फोन देते हो हाथ में? क्या आपने अपने बच्चों को फोन दिया हाथ में? इस बच्चे के हाथ में 1.5 लाख का फोन है। आप खुद सोचो कि एक 11 साल के बच्चे को फोन, 1.5 लाख के फोन की क्या जरूरत पड़ गई? बात तो सही है। अभी तो यही नहीं, इस लड़के को, इस बच्चे को इस तरह से हाईलाइट हो के राधे राधे बोल बोल के, इस तरह के जो भी इसको पॉडकास्ट या न्यूज पे बुलाया जाता है, इसको एक भी चीज का आंसर नहीं दे पाता। ये जो बातें इसके माँ बापों ने रटाई हुई होती हैं, बस वही बातें ये बोलता हुआ नजर आता है। इसकी एक मैंने रील देखी जिसमें ये रोड पे, वृंदावन के रोड पे झाड़ू लगा रहा था। इसमें इसकी मम्मी पापा तीनों साथ थे। सामने एक कैमरा वाला खड़ो कर रखो कि भैया तू वीडियो बनाइयो, हम झाड़ू लगाएंगे। फिर उसके बाद जो झाड़ू लगाते हैं, जो सफाई कर्मी है, उनको साइड में खड़ा कर रखा है और खुद झाड़ू लगा रहे हैं। अरे झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मी है ना, वो लगा रखे। मतलब तुम्हें वीडियो कैमरा सामने रख के और तुम्हें झाड़ू लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? और अगर चलो ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हें सफाई करनी है वृंदावन में, उसमें वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? उसमें वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? और उसमें सफाई कर्मी को साइड में खड़ा करने की क्या जरूरत है? वो कर रहा है ना सफाई। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का, ये बच्चा और इसके माँ बापों ने एक अच्छा फायदा ले लिया है हमारे सनातन का, हमारे कृष्ण जी का, कि इससे हम पैसा कमा सकते हैं, हाईलाइट हो सकते हैं। और यकीनन ये लड़का हाईलाइट भी हुआ। 11 साल की उम्र में इसके ऊपर कम से कम सैकड़ों रोस्ट वीडियो बन चुकी हैं। इसका आप अकाउंट देखेंगे तो करीब 1 मिलियन से ऊपर इसके फॉलोवर्स हैं। और ये लड़का जब भी वीडियो डालता है और इस तरह की रील डालता है तो इसके 2, 3, 4 मिलियन तक इसके व्यूज आ जाते हैं। 1.5 लाख का फोन इसके हाथ में लग रहा है। यहाँ तक कि इस लड़के को एक जगह पे बुलाया गया जहाँ पे रिबन काटने के लिए कुछ जैसे किसी कोई मतलब कुछ रीओपन, कुछ ओपन हुआ होगा, वहां पे इस लड़के को बुलाया गया और वहां पे ये मर्सिडीज में गया। 10-11 साल का बच्चा मर्सिडीज में जा रहा है। आपके बच्चे गए हैं कभी मर्सिडीज में? मेरे बच्चे तो नहीं गए। मेहनत पूरी करते हैं, सनातनी है, भगवान को भी मानते हैं, नारायण भगवान की पक्की भगत हूं, नारायण भगवान, दुर्गे माँ की पक्की भगत हूं, लेकिन मर्सिडीज की औकात नहीं है। देख लो, एक 10 साल का बच्चा मर्सिडीज में जाके रिबन काट रहा है। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये कमाने का जरिया है।
ठीक है बाबू, ये कुछ भी नहीं है, ये कमाने का जरिया है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई लिखाई अपना कर्म अपना धर्म छोड़कर इस तरह हमारे धर्म का प्रचार करो, क्योंकि ये तो कभी भी नहीं हुआ कि किसी को हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने की जरूरत पड़ गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतना कमजोर नहीं है हमारा धर्म कि हमको प्रचार करने की जरूरत पड़े, हमें अखबारों में छपाने की जरूरत पड़े कि देखो हमारा सनातन धर्म कितना ऊंचा है, बताने की जरूरत नहीं है। महाभारत टीवियों में सबने देख रखी है और किताबें भी पढ़ रखी है। भगवत गीता, श्री कृष्ण लीला, रास लीला, भोले बाबा जी की पूरी जो शिव पुराण है ना, और रामायण, ये सब देख रखी है। तेरे 1.5 लाख का फोन हाथ में लेके और धर्म का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और जिस 1.5 लाख का फोन हाथ में लग रहा है ना, ये पब्लिक के पैसे से, इससे अच्छा ना किसी अगर धर्म का प्रचार करना है ना, भंडारा करवा दे, भंडारा करवा देता। उसमें गरीबों जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लाले, वो कुछ पेट में तो चला जाता उनका। मतलब तू 1.5 लाख का फोन हाथ में लेके क्या दिखाना चाहता है? देखो हम कितने अंधविश्वासी हैं, देखो तुम्हारे अंधविश्वास का हम कैसा फायदा उठाते हैं, हमारे हाथ में 1.5 लाख का फोन है। गलती तेरी नहीं है बाबू, गलती इन लोगों की है जो अंधविश्वास में इतना ज्यादा खो जाते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, जो किसी को भी बस राधे राधे बोल लिया, वो मतलब वो तो भगवान हो गया, वो तो भगवान का रूप हो गया, है ना। अब उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये प्लीज राधे राधे के नाम से, श्री कृष्ण राधा रानी के नाम से पैसे कमाना छोड़ दो, ठीक है। और भी देवी देवता हैं, क्योंकि उनसे पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी ना, उनसे उनको उनकी कहानियां कम है ना। हमारे बंसी वाले ने ज्यादा रास रचाई है, हमारे बंसी वाले की ने बहुत ज्यादा कृपा करी है, बहुत ज्यादा कहानियां हैं उनकी, और लोगों को इंटरेस्ट आता है रासलीला सुनने में, तो इसीलिए तो गद्दी पे बैठेगा ना बेचारा। मैं तो थक गई भाई साहब। बाकी आपको मेरी बातें कैसी लगी प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। किसी भी धर्म, जाति, ऊंच नीच, कम्युनिटी, स्टेट, रंग रूप के को नीचा दिखाना, उनकी आलोचना करना, यह हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके लिए एक्सपोज वीडियो लाना, रोस्ट वीडियो लाके आपके चेहरे पे स्माइल लाना, यह हमारे चैनल का कंटेंट है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे, ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।